ये आप बतलाइएगा। ये आप बतलाइएगा। हम नहीं बताएंगे तो फिर लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि आप जिस तरीके से विद्यालय में पैर पे पैर वहाँ चढ़ा के बैठे हुए आराम से सोए हुए हैं, तो वो हम कैमरा में पहले लिए हैं, उसके बाद बात करने हैं, हम ऐसे ही नहीं आए। कितने घंटियाँ होती हैं, मतलब कितने क्लासेस डेली लगते हैं? 3-4 हो जाता है। 3-4? यस। एक दिन में 3 ही 4 क्लास होता है? यस। मैम लोग का ऑफिस है। मैम लोग का ऑफिस है। तो आप लोग का क्लासरूम कहाँ है सर? उसमें 10th वाला को टेस्ट एग्ज़ाम पड़ रहा है। एग्ज़ाम पढ़ रहा है। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। अभी हम एक विद्यालय में आए हैं, ग्रामीण विद्यालय है मठिया पानापुर का। अब उनसे ज़रा जान लेते हैं पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है, लोग जो शिक्षक हैं वो क्या कर रहे हैं, और जो शिक्षक जो पढ़ाने का क्रम है वो पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ भैया बैठ के फ़ोन चला रहे थे, उसका चाचा जी सोए हुए थे। बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मनोज कुमार। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम गेस्ट टीचर हैं। किसके? गेस्ट टीचर हैं। गेस्ट टीचर हैं। गेस्ट टीचर आप हैं और यहाँ पे आप फ़ोन चला रहे थे। अभी कब है आपका क्लास, कितने बजे से है? क्लास एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम चल रहा है। तो एग्ज़ाम में इन्विलेटर कौन है? इन्विलेटर जो लोग हैं क्लास में हैं। अच्छा, क्लास में है। आपका अभी क्लास नहीं है? अभी क्लास नहीं है मेरा। कितने बजे से क्लास है आपका? अरे परीक्षा चल रहा है तो परीक्षा में क्लास चलता है। इन्विलेटर होते हैं ना? तो इन्विलेटर लोग हैं क्लास में। अच्छा, क्लास में है। अभी परीक्षा चल रहा है। हाँ। परीक्षा चल रहा है अभी। आप लोग बताइए, परीक्षा चल रहा है? यस सर। तो आप लोग बाहर घूम रहे हैं, फिर परीक्षा चल रहा है? परीक्षा पानी पीने गए थे वहाँ पर। इतने सारे लड़के? ऐसा पानी पीने गए थे। इतने अरे सारे? अभी छुट्टी हो गया है। अच्छा, छुट्टी हो गया। हाँ, मतलब एग्जामिनेशन से अभी विद्यार्थी निकला है बाहर। तो मतलब बाहर निकल रहा है तो टिफिन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल टिफिन होता है। तो फिर स्कूल में पढ़े हैं। तो फिर लेकिन आपको देखे कि पूरा एकदम पैर वैर ऊपर कुर्सी में रखे हुए आराम से सोए हुए हैं, लेकिन स्कूल में तो इस तरीके से तरीका नहीं है ना? ये कौन तरीका है? क्या आदमी जिस समय टिफिन होता है वो आदमी पर्सनली काम कैसे करता है, ये आप बतलाइएगा। ये आप बतलाइएगा। हम नहीं बताएंगे। तो फिर लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि आप जिस तरीके से विद्यालय में पैर पे पैर वहाँ चढ़ा के बैठे हुए आराम से सोए हुए हैं, तो वो हम कैमरा में पहले लिए हैं, उसके बाद बात करने हैं, हम ऐसे ही नहीं आए हैं। ये गलत बात है आपका? ये गलत बात है। गलत बात नहीं है। सुनिए, के पाठक जी, ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और के पाठक जो आप सचिव हैं शिक्षा विभाग के, ये स्थिति है इस विद्यालय की और परीक्षा चल रहा है और ऐसा शिक्षक जो हैं वो बता रहे हैं। अगर ये शिक्षक और ये जो शिक्षक हैं उनसे बात करने में वो इस तरीके से गेस्ट फैकल्टी बता रहे हैं खुद को। इनके प्रधानाचार्य से भी बात करेंगे हम। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, उनसे बात करने पे उनको मैं ये पूछा सिर्फ कि आप पैर पे पैर ऐसे चढ़ा के एक कुर्सी पे कुर्सी रख के बैठे हुए हैं, वो महोदय जो हैं वो नीचे सोए हुए हैं। ये इस तरीके से विद्यालय में सोना या पैर रखने के लिए शिक्षक नहीं आते। आपके पास अगर कुछ काम नहीं है करने के लिए, आप गेस्ट रूम स्टाफ रूम में जाके बैठिए, वहाँ शिक्षकों के साथ बैठिए। लेकिन अगर इस तरीके से आप यहाँ पे अनडिसिप्लिन अनमैनर वे में बैठते हैं तो विद्यार्थियों पे क्या असर पड़ेगा? अब यहाँ पे देखिए क्लास चल रहा है, परीक्षा इन लोगों का चल रहा है फ़िलहाल के लिए और ये लोग परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन जो गेस्ट फैकल्टी हैं वो आराम कर रहे हैं। हाँ सर, कुछ बता रहे थे, बताइए। हाँ, आप क्या जानना चाहते हैं, बोलिए। यही जानना चाह रहे कि वो जो आपके शिक्षक हैं इस तरीके से बात करते हो, गेस्ट फैकल्टी हैं, वो गेस्ट फैकल्टी के टीचर हैं, वो फ्री हैं तो अपना बैठे हुए थे। बिल्कुल बैठना चाहिए। फ्री आदमी जब होता है शिक्षक तो बिल्कुल बैठना चाहिए। लेकिन एक आप और अभी हमारा फर्स्ट टर्मिनल चल रहा है, अभी 10th का चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है। और आप जहाँ तक है आप देख सकते हैं, रिपोर्ट आप कर सकते हैं, परीक्षा किस ढंग से हो रही है आप देख सकते हैं। ये भी एक शिक्षक हैं, जिस तरीके से इन्होंने बात करी सराहनीय है। लेकिन शौचालय की जो व्यवस्था है उसको भी देख लेते हैं। सर, शौचालय कहाँ पे है आपका? शौचालय की व्यवस्था देख लेते हैं और जो शिक्षक हैं और जो लोग हैं उनसे और भी ज़रा बातचीत कर लेते हैं कि क्या इन लोगों की राय है फ़िलहाल। क्योंकि बहुत सारे जो छात्र हैं वो बोल तो देते हैं कि पढ़ाई हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन असलियत क्या है वो नहीं हम दिखा पाते हैं। वो दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन असलियत कहीं ना कहीं उस चीज़ से अलग होता है। देखिए, यहाँ पे कुछ छात्राएं हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, ये बताइए क्या नाम है आपका? निकी कुमारी। ये क्या लाइब्रेरी है? यस। लाइब्रेरी है ये? यस। अच्छा, ये बताइए पढ़ाई होता है विद्यालय में? सही से बताइएगा। पढ़ाई होता है। पढ़ाई होता है? यस। कितने देर की घंटी होती है पूरे दिन भर में? 20 मिनट का होता है। कितने घंटियाँ होती हैं, मतलब कितने क्लासेस डेली लगते हैं? 3-4 हो जाता है। 3-4? यस। एक दिन में 3 ही 4 क्लास होता है? यस। अच्छा, देखिए आप बताइए क्या नाम है आपका? अंशु कुमारी। आपका भी परीक्षा है? नहीं। आपका परीक्षा नहीं है तो फिर आप लोग का क्लास आज है या नहीं है? है। क्लास है तो फिर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे, बाहर घूम रहे थे? अभी पानी पीने गए। सब लोग एक साथ?
जब सर गए हैं बाहर तो हम लोग तो यहाँ पे आप लोग तो बाहर दिखी मुझे, मैं जब आया हूँ तो कैमरा में भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं सब कुछ। पहले आते आप लोग से पूछा नहीं हूँ, कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नहीं पढ़ रहे थे जब आप अंदर पढ़ रही थी? यस। चलिए ठीक है, बैठ जाइए, बैठ के। क्या नाम है आपका? रिंकी कुमार। अच्छा, कौन से क्लास में आप लोग? 12th में हैं? 11th में हैं आप लोग। ये आपका क्लासरूम है? नहीं, तो मैम लोग का ऑफिस है। मैम लोग का ऑफिस है। तो आप लोग का क्लासरूम कहाँ है फिर? उसमें 10th वाला को टेस्ट एग्ज़ाम पढ़ रहा है। एग्ज़ाम पढ़ रहा है। देखिए ये सबसे बड़ा अभाव है कि अगर एक क्लास का जो अगर एग्ज़ाम चल रहा है, यानी कि 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम चल रहा है, तो इन लोग को यहाँ बैठ के पढ़ना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों में जो है वो देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं इससे जो छात्र हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, कौन है क्लास टीचर, कौन है आपके? सर जानन सर हैं। कौन? शकुंतला मैम है। अच्छा, आपका स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम क्या है? क्या सब्जेक्ट कौन सा है आपका? आर्ट्स है। आर्ट्स है। आर्ट्स में कौन कौन सा विषय है? 5 सब्जेक्ट है। कौन कौन सा? हिंदी, इंग्लिश, समाजशास्त्र है। आपको बताना नहीं है? हाँ, समाजशास्त्र है। और चलिए ठीक है, आप बताइए कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपके यहाँ? हिंदी, इंग्लिश, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र। देखिए ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोग पढ़ने आ रही हैं, अगर शिक्षक उस लायक पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को अपने सब्जेक्ट कम से कम पता होना चाहिए। देखिए इन लोगों को सब्जेक्ट का भी नहीं पता है। 2 लोग नहीं बता पाए। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप? हिंदी, इंग्लिश, समाजशास्त्र, राजनीतिक और एक और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस ही राजनीति होता है। हिस्ट्री है, सोशलॉजी। चलिए देखिए ये स्थिति है। देखिए अभी आपको मैं वस्तु स्थिति जो है वो बताया फ़िलहाल के लिए, और जो ये आपको मैं क्लास है वो दिखाया किस प्रकार से जो 11वीं कक्षा के जो छात्र हैं वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। फ़िलहाल अब और लोगों से भी बातचीत कर लेंगे और देखेंगे कि क्या पढ़ाई लिखाई जो है वो विद्यालय में चल पा रहा है ढंग से या नहीं चल पा रहा है। क्योंकि हाई स्कूल है और उसके बाद से और विद्यालयों में अगर आप जाते हैं तो सरकारी विद्यालयों में तो दावा किया जाता है कि इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ शिक्षकों की बात माने तो कह रहे भवन ही नहीं है, पढ़ाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, जिसके कारण बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।